Hello bachcho, that's a lecture of physics for class 11, and in that lecture we are going to discuss an important topic, that's a projectile motion. In a projectile motion we have studied many things, that's like time of a flight, time of a maximum height, horizontal range, maximum height of a projectile, ये सब हम करेंगे. ठीक है, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल क्या है बच्चे? प्रोजेक्टाइल की बात करूँ तो प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लेते हैं पेन की कैप है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंकती हूँ. ये मैं मान लेते हैं, ये मैंने ऐसे फेंका, तो आप ये देख रहे हो बच्चे, ये जैसे मैंने ऊपर फेंका, ये अपना एक पाथ कवर करके, ये एक तरह से पाथ कवर करके नीचे आके गिरता है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोजेक्टाइल है, और जो ये मोशन कवर करके आएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन है. अब प्रोजेक्टाइल इज़ अ नेम गिवन टू एनी बॉडी, किसी भी बॉडी को आप प्रोजेक्टाइल बोल सकते हो, विच वंस थ्रो, आप उसको एक बार क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ इन अ स्पेस हमने उसको थ्रो किया है. इनिशियल वेलोसिटी उसको मैंने स्टार्टिंग में, ये देखिए बच्चे, मैंने इसको स्टार्टिंग में तो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, आफ्टर दैट तो मैं उसको मतलब कोई वेलोसिटी दी नहीं, बट आफ्टर दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रेविटी विदाउट बीइंग एनी, मतलब उसको तुमने किसी तरह का फ्यूल नहीं देना, कोई इंजन नहीं, मैं उसमें कुछ भी नहीं दे रही हूँ, बस जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी वो एक पाथ को कवर करके टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए अर्थ आ जाता है. ठीक है, सो बच्चे प्रोजेक्टाइल आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट जिसको आप स्पेस में वंस एक बार थ्रो कर दिया, वो बस आपने स्टार्टिंग में उसे एक इनिशियल वेलोसिटी दिया, आफ्टर दैट वो खुद ही अपने आप को एक पाथ को कवर करके टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आता है, ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटी ऑफ ए अर्थ. ठीक है, दैट्स योर प्रोजेक्टाइल. फिर बात करते हैं जो वो पाथ बना के आ रहा है. देखिए ज़रा, यहाँ से मान लेते, मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो ये जो पाथ ट्रैवल करके आ रहा है, यहाँ से मान लेती हूँ मैंने ये जो पेन की कैप थी, यही मैंने इसको फेंका था, ये हो गया प्रोजेक्टाइल, और ये जो पाथ कवर करके आता है ये होगी उसकी ट्रेजेक्ट्री. path, the path followed by a projectile is called its trajectory. And if you have take few example, बच्चे आपने देखा होगा एथलीट्स में जेवलिन थ्रो करते हैं, वो एक स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे वो उनको उस जेवलिन को एक वेलोसिटी देता है, आफ्टर दैट वो खुद जाके गिरता है. दैट्स अ जेवलिन थ्रो बाय एथलीट्स. एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन, बिल्कुल. द जेट ऑफ ए वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ए साइड होल ऑफ द वेसल्स. बच्चे ये ना आप जेट ऑफ ए वाटर, मतलब इसका ना आप खुद करके देख सकते हो. यू हैव टेक अ वाटर बॉटल लिया जो घर में वेस्ट हो, उसमें आप पानी, मतलब उसके ना बिल्कुल बेस में, मतलब बेस से थोड़ा अबव सम हाइट में, मान लेते ये आपकी बोतल है तो ये इसका बेस है, तो इसके यहाँ पे आप छेद करोगे तो आप खुद देखते हो पानी वहाँ से एक कर्व बना के नीचे की तरफ गिरता है. दैट्स हैव ए प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, अच्छा, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं या फिर कहूं कि द प्रिंसिपल ऑफ ए फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ए मोशन, देखिए बच्चे इसमें क्या चीज़ है, ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ये मान लेते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया. ठीक है, सो वर्टिकल डिस्टेंस में जो मोशन हो रहा है और हॉरिजॉन्टल में, मैंने इस पेन को जो फेंका है, ये देखिए बच्चे, वर्टिकल में भी है, हॉरिजॉन्टल में, दोनों तरफ ही तो मोशन हो रहा है. ये दोनों के मतलब वर्टिकल डायरेक्शन हो चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो, ये दोनों की दोनों ना एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं. ना तो ये इस पर डिपेंड करता है कि ये इधर कितना कवर करके है, ना ये इस पर डिपेंड करता है कि ये इधर कितना कर रहा है. दोनों का मोशन एक दूसरे के, द टू मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल along a horizontal और vertical direction are independent of each other. दोनों पे एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होता है, जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ ए फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन. ठीक है, the two motions of a projectile along horizontal and vertical direction. अभी मैंने बताया ना, ये आपका वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस में मतलब डायरेक्शन में वो दोनों जो कोई भी द मोशन, टू मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, किसी प्रोजेक्टाइल का मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल और अलोंग वर्टिकल, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है. इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने हॉरिजॉन्टल कितना था, वर्टिकल कितना रहेगा, ये एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है.
ठीक है। फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन वी हैव सम assumption. फर्स्ट वन इज देयर इज अ नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। आपने, मैंने कहा ना, मैंने इस पेन की कैप को जब मैंने ऊपर की तरफ फेंका है तो इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं उसको कंसिडर नहीं कर रही हूँ। देयर इज़ अ नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। मैं यही मान के चल रही हूँ कि इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो कोई इफेक्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है। द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ नेग्लिजिबल। अर्थ का कर्वेचर का जो है वो भी नेग्लिजिबल मान के चल रही हूँ। द इफेक्ट ड्यू टू द, अब अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, अराउंड द सन भी रोटेट कर रही है, तो उसके रोटेशन का मेरे इस ऑब्जेक्ट पे, इस प्रोजेक्टाइल के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ, ठीक है। फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री द जी इज कॉन्स्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बच्चे यहाँ पे मैंने जो जी बात की है, दैट्स अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, दैट्स अ जी जो होता है, दैट्स अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स हैव अ फिक्स वैल्यू, दिस जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप अर्थ के, चाहे देखिए बच्चे, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे भी इसकी यही वैल्यू है, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे भी जी की वैल्यू मतलब अर्थ के किसी कोने में भी चले जाओ, हर जगह पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। मान लेते हैं ये ट्रेजेक्ट्री का पाथ है, तो आप जी चाहे यहाँ पे मानो, चाहे जी की वैल्यू यहाँ लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी मान के चलो, जी की वैल्यू फिक्स है वहाँ पे, ठीक है, इन अ मैग्नीट्यूड और इन अ डायरेक्शन बहुत, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखिए बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूँ तो बेसिकली दैट्स अ मोशन अंडर द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जो मोशन हो रहा है उसको आप प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हो। बट इन योर सिलेबस वी हैव कंसिडर एंड वी हैव टू गो थ्रू विद योर सिलेबस। इन योर सिलेबस दैट्स अ मोशन इन अ प्लेन, वो भी कौन सा प्लेन, इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन इन अ प्लेन, या आप कह सकते हो मोशन इन अ 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है। तो वो वहाँ पे आप जो मोशन कंसिडर करके चल रहे हो दैट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। देखिए ज़रा बच्चे, मैंने क्या कंसिडर किया हुआ है, मैंने यहाँ पे पाथ भी ड्रॉ किया हुआ है। मैंने कंसिडर किया है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने एक बॉल को, या मैंने एक स्पीड से ना बॉल को फेंका है। इनिशियली वेलोसिटी उसको यू दी थी, जो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो मैंने यू दी थी, ठीक है। मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, वो एक हाइट पे गया और फिर वो डाउनवर्ड आ गया। उसने ये पाथ कर्व करके, ये जो ये मैंने आपको शो कर रखा है, इस पाथ को पूरे को वो कवर करके आया, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये अगर मैंने कहा ना 2 डायमेंशन का, यानी कि एक्स और वाई प्लेन, ये आपकी वाई एक्सिस होगी और ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। अब देखिए ज़रा बच्चे, मैंने इनिशियल वेलोसिटी, मैंने कहा ना, मैंने यू वेलोसिटी से उसको ऊपर की तरफ भेजा, ठीक है। बॉल ऊपर, अब ये देखिए बच्चे, ये बॉल जो है आप खुद इस कर्व से देख सकते हो, ये ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। ये देखिए, ये ऊपर भी जा रही है, यहाँ से देखते हो, ये ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है, ये ऊपर भी जा रही है और आगे की तरफ भी मूव कर रही है, ठीक है। सो ये हमारे हो गया 2 डायमेंशनल मोशन में। अच्छा, यहाँ पे देखिए बच्चे, मैंने इनिशियल वेलोसिटी उसको दी यू से, और मैंने दैट्स मेकिंग एंगल थीटा। यहाँ पे जो ये आपका थीटा है दैट्स अ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी आपने यू दी थी, दैट्स डिवाइडेड इनटू द 2 कंपोनेंट, one is the along the y axis and one is the along the x axis. Along the x axis that is u cos theta and along y axis that's a uy is equals to u sin theta. बच्चे, ये चीज़ मैंने जब आपको वेक्टर्स वाला पार्ट कराया था उसमें मैंने कंपोनेंट रिजॉल्व भी कराया था एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बताया था। तो थीटा के पास जो होता है दैट्स अ यू कॉस थीटा, अवे फ्रॉम द थीटा दैट्स अ यू साइन थीटा। क्लियर है, ये दोनों बने हमारे। चलिए अब यहाँ तक तो आई थिंक आपको बच्चे बात क्लियर हुई होगी। तो एक तरह से जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। आई मेक ए टेबल, मैंने एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, मतलब एक्स के प्लेन में और वाई के प्लेन में आपके एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हम सभी उनके बारे में एक बारी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अलोंग द एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा एंड अलोंग द वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा।
क्लियर है, यही चीज़ है हमारे पास। आओ अब दिखेगा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस दैट्स यू कॉस थीटा है, अलोंग द वाई एक्सिस यू साइन थीटा है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब देखिए ज़रा बच्चे, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे आपकी बॉल जो ऐसे जा रही है उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा, किसको छोड़ के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो भी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब आपका ये अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करूँ, अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सीलरेशन, मतलब इस बॉल को, ये जो बॉल जा रहे हैं ना, चाहिए यहाँ पे कहीं पे भी है, इस बॉल के ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी वो ज़रूर एक्ट कर रही है। सो अलोंग द एक्स एक्सिस आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट एक्ट्स डाउनवर्ड दैट्स एक्ट अलोंग द वाई एक्सिस। ये आपका जी, चाहे आप यहाँ पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, हर जगह पे डाउनवर्ड लेके चल रहे हैं, माइनस ऑफ एच जी ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाइनल वेलोसिटी की, या इन शॉर्ट में अगर बात करूँ वेलोसिटी की। अब यहाँ से देखिए बच्चे, वेलोसिटी मान लेती हूँ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 1 थी, इस पे 2 थी, इस पे 3 थी, यहाँ जाके ये वेलोसिटी हो जाती है 0। यस, ऑन अ पीक यहाँ वेलोसिटी जो आप मैं बात करूँ, दैट्स अ वेलोसिटी, मैं अगर वी एक्स की बात करें अलोंग द एक्स, यहाँ पे जाके एक तरह से वो कांस्टेंट हो जाएगी, एंड वी वाई जो है भाई जी एक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वी भी एक्ट होगा अलोंग द वाई एक्सिस। ये धीरे यहाँ पे जाके एक पीक वैल्यू अटेंड करेगी, फिर ये 0 इधर आ जाए। नहीं समझे हो? देखिए मेरा, इसमें 1% सबसे पहली चीज़, यहाँ वेलोसिटी 1 थी, यहाँ वेलोसिटी 2 थी, धीरे धीरे जाएंगे ऑन अ पीक पे जाके दैट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, सो वी एक्स जो है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ जाके कांस्टेंट हुई, हेयर वी एक्स इज द कांस्टेंट। कैसे? देखिए भाई, एक्सेलरेशन 0 है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द एक्सेलरेशन। मैंने कहा एक्सेलरेशन 0 है, दैट्स अ डी वी एक्स बाई डी टी दैट इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी वी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 0। किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही तो 0 होता है, दैट इम्प्लाइज वी एक्स क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो वी एक्स कांस्टेंट है, एंड वी वाई की बात करें, अगर मैं वी वाई की बात करती हूँ, एट अ हाईएस्ट दैट वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी डाउनवर्ड यहाँ पे भी एक्ट कर रही है, बट यहाँ जाके ये कांस्टेंट हो गया हमारे। वी वाई जो है बच्चे दैट इज 0। यहाँ पे जाके वी वाई 0 हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट इट गोज ऑन अ इंक्रीजिंग। जैसे ये 1 2 3 था, यहाँ पे वी एक्स जो थी वो कांस्टेंट है, एंड वी वाई बिकम्स 0, एंड आफ्टर दैट वो इंक्रीजिंग 1 2, जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से यहाँ आके गिरेगा। वो बॉल जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से या उसी वेलोसिटी से वो नीचे आके गिरेगा। ठीक है बच्चे, ये अजम्पशन थी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी बता दी, उसके पास फाइनल वेलोसिटी एट अ पीक जो है आप कह सकते हो ना, एट अ हाइट। ये हाइट प्रोजेक्टाइल हाइट, इस हाइट पे आपकी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस जो है दैट्स बिकम ए कांस्टेंट, एंड वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस इज 0। अगर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बात करें दैट इज 0, एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस माइनस जी। ठीक है, ये बेसिक जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सभी टर्म्स ना अब फर्दर हम यूज़ करेंगे। बिफोर यूजिंग इन द डेरिवेशन आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स कि मैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे यूज़ करने जा रही हूँ। ठीक है बच्चे,
जी की वैल्यू बच्चे हर जगह पे फिक्स है, कांस्टेंट है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो ये मत करना कि जी यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ है ना, एक्ट डाउन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और जी की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समटाइम्स यू हैव यूज द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में ऑलरेडी गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है यू हैव टू यूज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, मैंने यहाँ पे ये दो ट्राइंगल ड्रॉ किए हुए हैं। इन ट्राइंगल्स में एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रही थी, आपको अगर एंगल ऐसे 37 डिग्री गिवन हो, थीटा जो है प्रोजेक्शन एंगल 37 डिग्री हो, या फिर थीटा, ये एक कहते ना ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इन न्यूमेरिकल्स में नीड होती है इसकी। अगर सबसे पहले अगर थीटा आपको 37 डिग्री हो तो बच्चे ये जो आपका परपेंडिकुलर होगा दैट्स 3 मीटर, ये 3 होगा, हाइपोटेनस 5 होगा एंड बेस 4 होगा। ठीक है, इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इजीली, आप लेंथ इसका हाइपोटेनस हुआ, परपेंडिकुलर, ये सारी चीज़ें मतलब और एंगल्स हुए, कोई भी चीज़ होगी आपकी इजीली सोल्व हो जाएंगी। और अगर 53 है तो इसका परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 रहेगा। हाइपोटेनस दोनों में 5 है, सिर्फ एंगल के चेंज होते ही इनका बेस एंड परपेंडिकुलर ये चेंज हो जाएंगे। ये आपका न्यूमेरिकल सेक्शन में भी मैं बताऊंगी, बट बिफोर दैट मैंने ये ड्रॉ कर लिए थे तो मैंने आपको बता दिए। न्यूमेरिकल सेक्शन में जहाँ पे भी इनकी नीड होगी वहाँ मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। सो बच्चे, ये मैंने आपको जो मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन किया है वही मैंने सारा चीज़ लिखी हुई है। सपोज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा with horizontal. The velocity u has the two rectangular component, one horizontal component u cos theta which remain constant throughout the motion, vertical component u sin theta which changes with its time under the effect of a gravity. ठीक है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज होगा ही नहीं। दिस कंपोनेंट फर्स्ट डिक्रीजेज, जो u sin थीटा है ये पहले डिक्रीज होगा फिर बिकम ज़ीरो। मैंने कहा ना इस पीक पे जाके यहाँ पे ये ज़ीरो जाता है, पहले डिक्रीज होगा फिर ये इंक्रीज होएगा। आफ्टर दैट इट अगेन इंक्रीजेज टिल द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें मैंने वहाँ एक्सप्लेन की थी वही मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में आपके लिए लिखा हुआ था। चलिए अब ज़रा निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। आज हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करेंगे, कल हम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट भी निकालेंगे। सो 1 बाय 1 हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। फॉर दैट बच्चे मैंने क्या किया है, इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए, जो हमें अज्यूम करना था वो ऑलरेडी, देखिए बच्चे यही सब चीज़ें हैं, मैंने इन्हीं टर्म्स को वहाँ यूज़ करना है। सपोज द बॉडी रीच द पॉइंट पी एक्स वाई आफ्टर टाइम टी। ये देखिए बच्चे, मैं इसका एक रफली डायग्राम आपको ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि इसका प्रॉपर डायग्राम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया बच्चे, फिर भी एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लिया मैंने। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैंने यहाँ कहीं ये मैंने एक पी पॉइंट ले लिया आफ्टर टाइम टी। ठीक है, ये कंपोनेंट आपका गया एंड दैट्स अ वेलोसिटी v। ठीक है, कोई डर वाली बात नहीं। इस तरफ आपका vy है, इस तरफ आपका vx है। ठीक है, इस पॉइंट से ये आपका ये y एक्सिस के अलोंग हो गया, ये x एक्सिस के अलोंग पॉइंट हो गया। चलिए अब देखिए बच्चे, मैंने क्या कहा है, मैंने सपोज किया है कि P पॉइंट पे सपोज अ बॉडी यहाँ पे पहुँच चुकी है, मतलब जो बॉल मैंने यहाँ से फेंकी थी वो यहाँ पहुँच गया। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन अ टाइम t। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या आएगा, ये हॉरिजॉन्टल, देखिए बच्चे ये एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल है, तो यानी कि मुझे ये x चाहिए। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम मैंने माना t। ठीक है, अब मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करूं तो बच्चे ये हमारा था, ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, इधर ये u cos थीटा था, इस तरफ ये u sin थीटा था। तो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, दैट्स u cos थीटा। ये आ जाता है u cos थीटा इनटू टाइम t।
यहाँ से मैं टाइम निकालती हूँ, दैट्स अ t इज इक्वल्स टू एक्स बाय यू कॉस थीटा। ये आपकी हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं वर्टिकल मोशन की। पहले मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करी, अब मैं वर्टिकल मोशन की बात कर रही हूँ। फॉर अ वर्टिकल मोशन की देखते हैं बच्चे। वर्टिकल मोशन की मैं अगर आपके डिस्टेंस की बात करूँ या वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट्स अ यू साइन थीटा था, यू वाई आपके यू साइन थीटा ही तो था, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन माइनस जी था। वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम आप निकालते हो, इफ़ यू रिमेंबर बच्चे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन कराई थी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ये एस चाहिए ना, ठीक है। मैं इस एस को, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ वर्टिकल मोशन की, मैं इस एस को वाई लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस चाहिए। यू आप अभी अगर मैं यू आपकी बात करती हूँ तो ये दैट्स अ यू साइन थीटा आपके पास। टाइम अभी हम फाइंड आउट करके हैं, दैट्स अ यू साइन थीटा इनटू में एक्स बाय यू कॉस थीटा, देन माइनस 1/2 मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, दैट्स अ माइनस जी। टी का स्क्वायर करते हो दैट्स अ एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कैंसिल हो जाता है। ये आपके पास आ जाता है बच्चे टेंजेंट ऑफ थीटा, एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा मिल गया आपके पास, दैट्स अ माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। अब देखिए ज़रा बच्चे, यहाँ पे अगर आप बात करते हो एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारी ये। मैं इस y को लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं टेंजेंट ऑफ थीटा को नेक्स्ट यहाँ करते हैं ज़रा, टेंजेंट ऑफ थीटा मैं इसको मान लेती हूँ p, लेट कर लिया मैंने, एंड g बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने क्या मान लिया, तो ये आपके पास y इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, दैट्स अ इक्वेशन ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। और बच्चे ये इक्वेशन आपको कैसी मिलेगा, y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ ए x, सो आपकी जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल रहेगी वो आपका पैराबोला होगी। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। क्लियर है? बस सिंपल सा किया था हमने। क्या था यहाँ पे, मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मुझे टाइम मिल गया। वर्टिकल मोशन में गई, वर्टिकल मोशन से मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन से अपनी एक इक्वेशन उठाई, वहाँ से मेरे को डिस्प्लेसमेंट y कैलकुलेट करना था। यहाँ पे इस टेंजेंट ऑफ थीटा को मैंने p लेट कर लिया, और ये वाला जो कंपोनेंट था इसको मैंने क्यों मान लिया। बस मुझे ये देखना था मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई है, ये इक्वेशन आई है जो, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, जो आपके पास इक्वेशन है दैट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, एंड वेयर x इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन, सो ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक। ये पैराबोलिक पाथ को कवर करेगा। क्लियर है? बस यही चीज़ करनी थी हमें। देन बच्चे अगर मैं यहाँ पे आपको टाइम करा दूँ, टाइम ऑफ ए मैक्सिमम हाइट की बात करूँ, ये एक छोटा सा और पार्ट है, ये और कर लेते हैं, बाकी इसके 2 पार्ट्स और है वो कल करेंगे। लेट टी एम बी द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। देखिए बच्चे, मैक्सिमम हाइट जो है ये इस फिगर में देखिए, ये है इसकी मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे मुझे ये हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यहाँ के लिए आपको एक सिंपल सा, ये देखिए बच्चे, मैंने क्या लिया, टाइम टी एम ले लिया, बी द टाइम टेकन बाय द, जो प्रोजेक्टाइल ने टाइम लिया बच्चे वो मैंने ले लिया टी एम, ठीक है।
और हाइट जो गई वो HM, यानी कि ये देखिए बच्चे, ये जो हाइट है ये यहाँ से, ये आपकी HM है और यहाँ पे पहुँचने के लिए उसने टाइम लिया TM। ठीक है, अब ज़रा देखिए बच्चे, एट द हाइट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था यही तो था Vy, ये इधर y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट था। तो बच्चे हाइट पे जाके आपका वेलोसिटी कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी हमने। अब v आपका ज़ीरो है एंड ux, ये थ्रू आउट आपका u cos थीटा था और वही रहेगा। नो वेट, दैट्स वेट बच्चे, एट द हाईएस्ट पॉइंट पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट तो ज़ीरो हो गया है एंड यू गेट द v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। यहाँ पे a की बात करूँ तो a है -g, ठीक है, एंड u इज़ द, यहाँ पहुँचने के बाद वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो हो चुका, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट थ्रू आउट आपका यही रहेगा। तो दैट्स बिकम द u साइन थीटा माइनस g विद टाइम t, इधर ज़ीरो है, दैट्स u साइन थीटा g TM, दैट्स टाइम इज इक्वल्स टू u साइन थीटा बाय g। यही तो चाहिए था, यानी कि इस मैक्सिमम हाइट के ऊपर ये आपके पास टाइम ऑफ ए मैक्सिमम हाइट आपके पास ये रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? सो बच्चे, दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस द projectile motion and equation of a trajectory of a projectile and time of the maximum height. Thank you.